एक 35 वर्ष की महिला होती है जो कि शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी थे और वो अपने पति के साथ रात में सोती है, लेकिन सोने से पहले वो अपने पति को खाने में नींद की गोली मिलाकर दे देते हैं और रात में सोने के दौरान जब उसका पति गहरी नींद में सो जाता है, तब वो महिला अपने ही घर के बगल में रह रहे पड़ोसी के यहाँ पहुँचती है और उससे वो शारीरिक संबंध बनाती है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने लगती है और ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलते रहता है और तभी एक दिन अचानक से वो जो महिला होती है, जो अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसकी वो अचानक से हत्या कर देती है। आखिर ये पूरा मामला था क्या और वो अपने पति को नींद की गोली क्यों दे रही थी और वो अपने पड़ोसी के पास जाकर शारीरिक संबंध क्यों बना रही थी? आखिर क्या कारण था और यह घटना कहाँ की थी? आज की इस पूरी कहानी में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना है, बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली है। यकीन मानिए, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि एक महिला अपने पति को नींद की गोली देकर वो दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले की है। उसी के अंतर्गत भोजीपुरा थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत समस्तपुर ग्राम होता है और उसी गांव की यह घटना है। वहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम इकबाल होता है और उसकी पत्नी होती है शहनवाज और उसी के घर के पड़ोस में जो गांव होता है छोटा सा, उसी गांव के बगल में एक महिला अपने पति के साथ रहती है, जिस महिला का नाम रूबीना होता है और उस महिला की उम्र 35 वर्ष होता है और उसका पति भी होता है और अपने बच्चे भी होते हैं। सभी का जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत हो रहे थे, लेकिन एक दिन इकबाल वो अपने गांव से उस पड़ोस में रह रही रूबीना के यहाँ पर चला जाता है और उसी गांव में उस व्यक्ति का आना जाना लगा होता है। जिस उसी दौरान रूबीना का मुलाकात इकबाल से हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स ले लेते हैं और दोनों में एक दूसरे को बहुत ही प्रेम हो जाता है, जबकि शादीशुदा महिला थी और बच्चे भी थे और वो व्यक्ति भी शादीशुदा होता है और एक 35 साल की महिला जो पहले से शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे, उसको दूसरे व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली थी। लेकिन आगे जो घटना घटने वाली थी, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब इकबाल और रूबीना का प्रेम प्रसंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोनों एक-दूसरे के साथ मिलना शुरू करते हैं और एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन अब लगभग 1 से 2 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद रूबीना ये सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहती है और वो इकबाल से कहता है कि अब वो उससे बातें नहीं करेगी और ना ही उससे मुलाकात करेगी और इसी बात को लेकर जैसे ही वो कहती है, तब उसका जो प्रेमी इकबाल होता है, वो उसे रूबीना को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दरअसल जैसे ही रूबीना और इकबाल दोनों फ़ोन कॉल्स पे बातचीत किया करते थे, तो उसका वो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेता है, जिसको लेकर वो रूबीना को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कहता है कि अगर वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, तो वो उसकी जो ऑडियो है, जो बातचीत की है, वो उसके पति के मोबाइल फ़ोन पर भेज देगा, जिसको लेकर रूबीना मजबूर हो जाती है और वो अपने बच्चे को लेकर मजबूर रहती है, जिसकी वजह से वो उस इकबाल के यहाँ पर जाकर ज़बरदस्ती इकबाल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसके साथ गंदी हरकतें करता, उसके साथ बलात्कार करता। लेकिन रूबीना मजबूर थी और वो चाह कर भी कुछ
नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब रूबीना को ऐसा महसूस होता है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है, अब उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, तब वो प्लानिंग बनाती है और वो ये सोचती है या तो आज के बाद वही जीवित रहेगा या वो महिला खुद ही सुसाइड कर लेगी। और उस दिन भी इकबाल अपनी पत्नी को अपनी मायके छोड़ने के लिए चला जाता है और जब वो उसकी पत्नी शहनाज मायके चली जाती है तो इकबाल वापस लौट रहा होता है और उसी दिन रूबीना वो सारी प्लानिंग बनाकर वारदात को अंजाम देने वाली थी। वो इकबाल को फोन कॉल करती है और कहती है कि आज रात में वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है और इकबाल बिल्कुल मान जाता है और वो तुरंत ही तैयार हो जाता है। इधर रात का समय होता है, तभी वो रूबीना अपने पति को खाने में नींद की गोली मिलाकर दे देता है और उसका पति खाना खाने के बाद रात को गहरी नींद में सो जाता है और तभी वो महिला अपने घर से उठकर उस पड़ोसी इकबाल के यहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और इकबाल उस रूबीना के साथ किस करने लगते हैं। तभी रूबीना उसके मुंह पर हाथ रखता है और गले पर एक हाथ रखती है। उसके बाद उसके मुंह और गले को जोर से दबा देती है, जिसके दौरान उस व्यक्ति की, उस इकबाल की मौके पर ही मौत हो जाती है, जो दोनों सीढ़ी पर बैठ के एक दूसरे को प्रेम कर रही थी और उसी सीढ़ी पे उसकी डेड बॉडी को छोड़कर रूबीना वहां से वापस अपने घर में आकर सो जाती है और इस घटना की जानकारी किसी को भी नहीं होता है। जब सुबह होता है और उसकी पत्नी वापस अपने मायके से यहाँ अपने घर पहुंचती है तो देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति की हालत इतनी बिगड़ी हुई है, क्योंकि उसकी एक लाश मिलती है, वो भी सीढ़ियों पर, जिसे देखकर वो आपा खो बैठती है और जोर-जोर से चिल्लाने लगती है और इसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे अगल-बगल के जो पड़ोसी होते हैं, वो तुरंत ही उसके घर की तरफ दौड़ कर आते हैं और जब देखते हैं कि उसकी सीढ़ी पर इकबाल की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस घटना की जानकारी फौरन ही भौजीपुरा थाना क्षेत्र को दी जाती है और पुलिस टीम मौके पे पहुंचती है और उस घटना की समीक्षा करती है और उसकी बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है और कुछ ही घंटों में इस केस को गुत्थी को भी सुलझा दिया जाता है और पता चलता है कि इकबाल की हत्या करने से पहले इसकी आखिरी बातचीत एक रूबीना नाम की महिला के साथ हुई थी। पुलिस उस रूबीना के बारे में पता करती है और फौरन ही उसे गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद रूबीना से पूछताछ की जाती है। लेकिन रूबीना इधर-उधर की बातों कर कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस कड़ी सख्ती से जब पूछताछ करती है, तब वो बताती है कि उसने जो ये कदम उठाया, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में उठाया था। दरअसल इकबाल जो था, वो उसके गाँव में अक्सर आया-जाया करता था, जो कि कढ़ाई का कारीगर था और कढ़ाई का काम किया करता था। इसी दौरान रूबीना और इकबाल की आपस में मुलाकात होती है और दोनों एक-दूसरे के फ़ोन नंबर लेते हैं और एक-दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करने के दौरान इकबाल रूबीना को ब्लैकमेल करने लगता है और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगता है, जिसको लेकर रूबीना बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाती है। उसके साथ लगातार कई दिनों तक उसे जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। तभी जब सर से पानी ऊपर गुज़र जाता है, तभी रूबीना ये फैसला करती है कि या तो आज के बाद वो जीवित रहेगा या रूबीना खुद सुसाइड कर लेगी और उसी दिन वो अपने पति को नींद की गोलियों वाली दवा खिलाकर खाने के साथ अपने पति को बिस्तर पे सुला देती है और वो अपने एक प्रेमी इकबाल के यहाँ पर जाती है
और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है और उसी दौरान उस इकबाल की गला दबाकर और मुँह पर हाथ रखकर उसकी साँसें रुकने की वजह से जो है हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है और उसके बाद फ़ौरन वो रूबीना वापस अपने घर पर चली जाती है। जैसे इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने रखता है, पुलिस बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ उस रूबीना के पति को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो रूबीना के ऊपर की जाएगी। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि आजकल की शादीशुदा महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पति के साथ संतुष्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में आ जाती है और वो आखिरकार इस तरह की हत्या कर बैठती है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगर वो सोचती और सही से डिसीज़न लेती, तो वो पुलिस की सहायता ले सकती थी और इस तरह की घटना से वो बहुत ही आसानी से बच सकती थी। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी और इस तरह की घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या रूबीना ने जो किया वो सही था या इकबाल जो रूबीना को ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरन करने की लगातार कई बार कोशिशें की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई, क्या ये सही था? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।